Hi everyone, myself Dr. Sneha Thakur. I am consultant ophthalmologist practicing as cataract and refractive surgeon. The third most common eye disease which I come across in my OPD would be glaucoma, जिसे हम हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं और मराठी में कांच बिंदु बोलते हैं। बेसिकली ग्लोकोमा ये क्या बीमारी होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ग्लोकोमा में आँखों के प्रेशर बढ़ने की वजह से आँखों की जो नस होती है वो सूखने लगती है। सो इट्स अ ऑप्टिकल अट्रॉफी विच टेक प्लेस। इसके क्या रीजंस होते हैं? हेरिडिटरी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे आपके मम्मी या पापा को अगर ये बीमारी है या आपके रिलेटिव में किसी को ये बीमारी है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी ये बीमारी हो सकती है। सेकेंड, अगर कोई इंट्राओक्यूलर इन्फ्लेमेशन है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या कोई मेडिसिन है जो आप लॉन्ग टर्म तक खा रहे हो, उसके वजह से भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। थर्ड वुड बी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर आई। कोई आँखों में लेंस और आइरिस की ऐसे प्लेसमेंट होती है जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली आँखें भारी होना, आँखों में दर्द होना, सर भारी होना, कलर्ड हैलोस रंगीन घेरे दिखना बल्ब के आजू बाजू, सीवियर हेडेक होना। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको है तो आपको अंडरगो करना चाहिए एक एग्जामिनेशन बाय योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं? इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो विजन कम होता है वो वापस नहीं हम ला सकते। हमें ट्रीटमेंट इसलिए करना चाहिए कि विजन जो लॉस का प्रोग्रेशन है वो ना हो, इट शुड बी स्टॉप्ड। विजन के लिए, विजन कंट्रोल करने के लिए, उसका लॉस कंट्रोल करने के लिए हमें IOP, उससे बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो आँखों के अंदर प्रेशर होता है उसे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप अर्ली स्टेज में आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर ड्रॉप्स बताएंगे एग्जामिनेशन के बाद। एग्जामिनेशंस कौन से करने हैं वो आपको पेरीमेट्री बोल सकते हैं, गोनोस्कोपी बोल सकते हैं। ये एग्जामिनेशन से आपके पर्दों पे कितना नुकसान हो चुका है वो पता चलता है, जिस हिसाब से वो आपको ड्रॉप्स के लिए बोलेंगे। अगर आप लेट स्टेज में जाते हैं तो आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसलिए ग्लोकोमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए एटलीस्ट एक बार ईयर में। थैंक यू।